आज का वीडियो का टॉपिक है आरसीसीबी। आज हम जानेंगे कि 4 पोल आरसीसीबी कैसे काम करता है और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या 3 फेस का आरसीसीबी हम सिंगल फेस में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो उसका पता हमें वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मेरे गारंटी है आपको 3 फेस आरसीसीबी और सिंगल फेस आरसीसीबी इसके बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा और दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के ऊपर 5 कॉइल है। 1 नंबर कॉइल, 2 नंबर कॉइल, 3 नंबर कॉइल, 4 नंबर कॉइल एंड 5 नंबर कॉइल। अब ये जो 1 नंबर कॉइल है इसके साथ मैं आर फेस को कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जो 2 नंबर कॉइल है इसके साथ मैं वाई वाले फेस को कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जो 3 नंबर वाला कॉइल है इसके साथ मैं बी वाला फेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 4 नंबर वाला कॉइल है इसके साथ मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जो 5 नंबर कॉइल है इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये रिले के लिए ये कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर 100 वाट के मैंने 3 बल्ब ले लिया है और बल्ब लेकर मैंने उसको स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अब 3 बल्ब के एक एक टर्मिनल को एक आर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, दूसरा वाई के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, तीसरा वाले का बी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में से स्टार कनेक्शन में क्या होता है हमें सबको भी पता है कि स्टार कनेक्शन के बीच में से हमें न्यूट्रल मिलता है। तो न्यूट्रल लेकर हम क्या कर रहे हैं, 4 नंबर वाला जो कॉइल है उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम सभी को पता है कि बैलेंस लोड में न्यूट्रल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये 3 फेस का वेव फ्रॉम। इसे अगर समझ गए तो भाई आरसीसीबी आप इजीली समझ जाओगे। अभी फिलहाल आरसीसीबी बैलेंस लोड पे है क्योंकि सबका वाटेज सेम है और हर एक बल्ब 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इस वेव फ्रॉम को ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर देखो वाई वाला जो फेस है वो फेस अभी भी पॉजिटिव साइड में है और बी वाला जो फेस है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन दोनों का पीक वैल्यू नहीं है, दोनों अभी भी मिडिल पोजिशन में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आर वाले फेस को देखें तो आर वाला फेस उसके ठीक मतलब नीचे नेगेटिव साइड में है और हम सभी को पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो बी वाला फेस और वाई वाला फेस से जो करंट अंदर जाएगा, मतलब बी वाला फेस और वाई वाला फेस पॉजिटिव है और आर वाला फेस अभी नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर बी से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा एंड वाई से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, दोनों लोड में जाएगा, ठीक है। फिर आर वाला जो फेस है उससे बाहर आएगा क्योंकि आर वाला अभी भी नेगेटिव साइड है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव साइड से दोनों जो करंट अंदर जाएगा वही करंट आर से वापस आएगा, लेकिन दोनों करंट एक साथ जुड़ के वापस आ जाएगा क्योंकि बी वाले का और वाई वाले का अभी भी पीक वैल्यू नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है और आर वाले का अभी पीक वैल्यू है। तो दोनों का करंट एक साथ जुड़ जाएगा, जुड़कर आर वाले फेस से वापस आ जाएगा। और हम सभी को पता है कि अगर किसी कॉइल में से अगर करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी होगा, आर वाले फेस में भी होगा, बी वाले फेस में भी होगा एंड वाई वाले फेस में भी होगा, लेकिन न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा ना, इसलिए न्यूट्रल वाला जो कॉइल है इस कॉइल में कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। अब बी वाला का जो कॉइल है उस कॉइल में 0.5 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है एंड वाई वाले का जो करंट है उसका भी 0.5 एम्पियर है एंड वो करंट भी अंदर की तरफ जा रहा है। दोनों का फ्लक्स सेम होगा, ठीक है। अब मान लो बी वाला का जो 0.5 एम्पियर है वो 50 मिली वेबर फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, तो वाई वाला जो 0.5 एम्पियर है वो भी 50 मिली वेबर फ्लक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब दोनों करंट लोड में जाएगा, लोड से आर वाले फेस से वापस आएगा 1 एम्पियर क्योंकि दोनों करंट एक साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो आर वाला जो कॉइल है वो कॉइल 100 मिली वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि करंट का वैल्यू दोनों फेस के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, ठीक है। बी वाले का करंट की डायरेक्शन एंड वाई वाले के करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इन दोनों का करंट एक साथ जुड़ जाएगा और दोनों का फ्लक्स एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आर वाले का जो करंट है उसकी करंट की डायरेक्शन अलग है, बाहर की तरफ। तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या करेगा, इस दोनों की फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा एंड अपोज करने के बाद टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि आर वाले का करंट 1 एम्पियर है एंड इसका जो फ्लक्स होगा वो इन दोनों की समान होगा क्योंकि करंट इन दोनों की समान है, तो इसलिए इनका फ्लक्स भी इन दोनों की समान होगा। तो एक दूसरे को अपोज करके
टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब एक दूसरे को अपोज क्यों करेगा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है, दोनों की सेम है और आर वाले की अलग है, ठीक है। तो एक दूसरे को अपोज करके टोटल फ्लक्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। टोटल सॉलिनॉइड में बैलेंस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी वाई वाला जो फेस है, इस पॉइंट पे वाई वाला फेस अभी पॉजिटिव साइड में, लेकिन बी वाला जो फेस है वो अभी नेगेटिव साइड में एंड आर वाला जो फेस है वो अभी भी नेगेटिव साइड में। इसका मतलब क्या है? वाई अभी पॉजिटिव साइड है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो वाई वाले से जो करंट अंदर जाएगा, मतलब जो करंट लोड में जाएगा, वही करंट डिवाइड होकर आर वाले से निकलेगा एंड बी वाले से निकलेगा, क्योंकि आर एंड बी अभी नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वाई वाले फेस से 1 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है और वही 1 एम्पियर डिवाइड होकर 0.5 एम्पियर आर वाले फेस से बाहर निकल रहा है और 0.5 एम्पियर बी वाले फेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स कितना क्रिएट होगा? वाई वाले फेस से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर 100 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल, मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं 50 वेबर 100 वेबर ये सब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब वाई वाला जो फेस है वहां पर 100 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड आर वाला जो फेस है वहाँ पर क्या हो रहा है? 0.5 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है, तो वहाँ पर 50 मिलीवेबर फ्लक्स वहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और बी वाला जो फेस है वहाँ पर से भी 0.5 एम्पियर करंट बाहर निकलेगा। 0.5 एम्पियर करंट बाहर निकलेगा तो फ्लक्स कितना क्रिएट होगा? 50 मिलीवेबर, ठीक है। एंड आर और बी का जो फ्लक्स है, दोनों की फ्लक्स एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों बाहर निकल रहा है तो दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों का फ्लक्स भी एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन वाई वाले का जो फेस है उस फेस की करंट की डायरेक्शन इन दोनों से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये दोनों फेस क्या करेगा? इस वाई वाले फेस का जो फ्लक्स है इसे अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अपोज करने के बाद टोटल फ्लक्स कितना होगा? यहाँ पर जीरो हो जाए। तो सेम प्रोसेस आगे की चलता ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बैलेंस लोड में आरसीसीबी का टोटल फ्लक्स जीरो होता है। बैलेंस कंडीशन में अगर आरसीसीबी से लीकेज करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? ये जो आरसीसीबी यहाँ पर से अगर 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट फ्लो होगा तो ये आरसीसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, ठीक। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आर वाला जो फेस है उस फेस से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एंड वाई वाला जो फेस है उस फेस से 0.5 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है एंड बी वाला जो फेस है उस फेस से भी 0.5 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? यहाँ पर 1 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 100 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। 0.5 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 50 मिलीवेबर फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सेम जो बी वाला जो फेस है वहाँ पर भी 50 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर से भी 0.5 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है टोटल फ्लक्स। अब सडनली लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इंसुलेशन डैमेज की वजह से 0.5 एम्पियर लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। 0.5 एम्पियर लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो पहले आर वाला जो फेस है उस फेस से मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। अब लीकेज जो करंट है वो करंट भी ऐड होगा, ठीक है। एक के साथ 0.5 एम्पियर जुड़ जाएगा तो टोटल 1.5 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है जो आर वाला कॉइल है उससे। तो यहाँ पर अब जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। पहले 100 मिलीवेबर हो रहा था, अब 150 मिलीवेबर होगा और जो बाहर निकलेगा जो करंट वो 0.5 एम्पियर ही निकलेगा वाई वाले फेस से एंड बी वाले फेस से 0.5 एम्पियर निकलेगा। लेकिन जो 0.5 एम्पियर लीकेज हो रहा तो वो तो ज़मीन में चला जाएगा। लेकिन अगर इस सॉलिनॉइड की बात करें हम तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स अब कितना होगा? आर वाला जो कॉइल है उस कॉइल में अभी 150 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड वाई एंड बी का जो फ्लक्स है इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 100 मिलीवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 50 मिलीवेबर फ्लक्स अभी यहाँ पर रह जाएगा। ये 50 मिलीवेबर फ्लक्स क्या करेगा? यहाँ पर जो 5 नंबर वाला कॉइल है ना इसको कट करेगा। अब कट करने के बाद क्या होगा? इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। अब रिले का जो कॉइल है ये ईएमआर से कनेक्ट रहता है। ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे ही इसके अंदर इस रिले के अंदर जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वो करंट क्या करेगा? इस ईएमआर में एक मैग्नेट क्रिएट करेगा जो कि इस स्टिक को नीचे खींचेगा। अब जैसे ही नीचे खींचेगा स्टिक को, ये जो आर बी एंड वाई वाला जो फेस है
इसको ओपन सर्किट कर देगा ये EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जैसे ही ये रिले इसको ओपन सर्किट कर देगा, ये जो RCCB ये टोटल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो RCCB ऑटोमेटिकली ऐसे ही बंद होता है। अब देखते हैं RCCB का जो रीसेट स्विच होता है वो रीसेट स्विच कैसे काम करता है। रीसेट स्विच का कनेक्शन सिंपल है एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सिंपल है। आर वाले का जो फेस है उस फेस से एक रेजिस्टेंस के साथ एक स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया। वो जो स्विच है वो स्विच अब डायरेक्ट कनेक्ट होगा बी वाले फेस के साथ, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस का ओम है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे। अब अभी नॉर्मली बैलेंस कंडीशन में है, तीनों जो लाइट चल रहा है अभी हर एक फेस से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो आर वाला जो कॉइल है इस कॉइल से एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा करंट क्या करेगा, यहाँ पर इस आर वाले जो कॉइल है इस कॉइल में ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब एक दूसरे को ऑपोज करके वाई एंड बी का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आर वाले को फ्लक्स को ऑपोज करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बच जाएगा वो फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पर जो रिले का जो आपका 5 नंबर वाला जो कॉइल है उस कॉइल को कट करेगा। कट करने के बाद उसके अंदर एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा। वो इंड्यूस EMF क्या करेगा, ये जो EMR है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इसको आकर क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। जैसे ही ये EMR एक्टिव होगा ये क्या करेगा, इस सर्किट को टोटली ओपन कर देगा एंड RCCB ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेट स्विच दबाने के बाद RCCB ऐसे ही काम करता है। बात करते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन में RCCB कैसे काम करता है। देखो अनबैलेंस कंडीशन मतलब क्या है, आर वाले फेस से एक करंट फ्लो होगा, वाई वाले फेस से दूसरा करंट फ्लो होगा, बी वाले फेस से अलग करंट फ्लो होगा, मतलब तीनों की करंट सेम नहीं होगी, इसे कहते हैं अनबैलेंस। अब हम सभी को पता है कि अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में से करंट फ्लो होता है। अब एक चीज दिमाग में डाल लो, जो करंट अंदर जाएगा वो करंट बाहर तो आएगा। अब बाहर से आने के लिए दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, या तो आर से निकलना पड़ेगा, या तो वाई से निकलना पड़ेगा, या तो बी से निकलना पड़ेगा, या फिर न्यूट्रल से निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा भाई, जो करंट अंदर जाएगा वो करंट बाहर आएगा ही आएगा। अब जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगा यहाँ पर इस कॉइल से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो फ्लक्स अनबैलेंस कंडीशन में भी जो टोटल सॉलिनॉइड में टोटल जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस हो एंड बैलेंस हो जो कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ जब तक लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पर जो सॉलिनॉइड है यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन जैसे ही लीकेज करंट फ्लो होगा ना तो यहाँ पर जो सॉलिनॉइड है इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा एंड वही फ्लक्स रिले कॉइल को कट करेगा एंड रिले कॉइल EMR को एक्टिव कर देगा एंड EMR क्या करेगा, इस सर्किट को टोटल ओपन करके RCCB को बंद कर देगा। अब जो मेन क्वेश्चन था सबका, क्या 3 फेस का RCCB सिंगल फेस में काम करेगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तीनों कॉइल के अंदर से मैंने 2 कॉइल को हटा दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ आर वाले जो कॉइल है उस कॉइल को ले रहा हूँ, ठीक है, और एन वाला जो कॉइल है उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉइल को मैंने हटा दिया। ये जो लाइट है यहाँ पर, इस लाइट का एक वायर मैंने क्या कर दिया, आर वाला का जो कॉइल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर मैंने एन वाला का जो कॉइल है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर फेस सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं न्यूट्रल सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब आर वाले का जो फेस है उससे करंट अंदर जाएगा एंड एन वाले का जो कॉइल है उससे बाहर निकलेगा, तो क्या होगा। अब मान लो ये जो लाइट है वो लाइट 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब दोनों की करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। जब करंट अंदर जाएगा तो एक फ्लक्स क्रिएट करेगा। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो यहाँ पर मान लो 100 मिलीवेबर फ्लक्स इस कॉइल में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जब करंट बाहर निकलेगा तब भी एक फ्लक्स क्रिएट होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन दूसरे जो फ्लक्स है उसको ऑपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब दोनों कॉइल की फ्लक्स सेम है तो एक दूसरे को ऑपोज करके जो टोटल फ्लक्स बचेगा वो टोटल फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो आपका जो जैसे लीकेज करंट फ्लो होगा वो तो पता ही है, मैंने आपको समझा दिया। तो लीकेज करंट फ्लो होने के बाद RCCB वैसे ही काम करता है जैसे मैंने 3 फेस को मैं आपको समझाया था, वैसे ही काम करेगा सिंगल फेस। तो RCCB ऐसे ही काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को जरूर शेयर करना।